मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। वर्षा सेना, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने अपने घरों में सेफ होंगे। अभी होगी सुबह, मैंने नहा के पूजा कर लिया और अभी कर रही हूँ मैं नाश्ता। और नाश्ते में है चाय पराठा, देखो मैं आज चाय पराठा और ये अंकुरित मूंग, वो अंकुरित मोठ। अभी हम निकल दिए थे काव्या के घर जाने के लिए, औरंगाबाद। क्या भयंकर धूप, क्या भयंकर गर्मी हो गई थी सुबह 10 साढ़े 10 बजे ही। और ये अजंता वाला घाट था, तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। देखो क्या हो गया, धूप की वजह से ना हमारे गाड़ी का ना ये निकल के गिर गया, पता नहीं क्या होगा। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं औरंगाबाद और अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं एक टपरी में। असल में क्या हुआ, हमारी कार का ना टायर जो है वो गर्मी बहुत होने की वजह से ना सडनली वो निकल के गिर गया। और अच्छा हुआ कोई बड़ा हादसा होने से बच गए। एकदम बहुत बुरी तरह आवाज़ आई, रुके देखा, बाप रे कैसे होगा। एकदम धूप बहुत थी तो टायर का पूरा सब निकल गया। मैं दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए हैं औरंगाबाद, शॉपिंग कर रहे हैं अभी यहाँ से। और हम क्यों आए वो आपको पता चलेगा हमारे आगे के ब्लॉग में। चीकू लड़के होते तो बहुत सारी वैरायटीज थी, लेकिन चीकू लड़का है। ये जैकेट पैटर्न है। इससे और एक साइज बड़ा दिखा दो भैया, एक या दो साइज बड़ा। तो गाइस, ये कुछ हमने खरीदे हैं और यहाँ मैं देने लगी थी दीदी को बच्चों के सारे गिफ्ट्स। चीकू के लिए? चीकू के लिए नहीं, ये हमारी काव्या के लिए। उसको पहनाना, हाँ बहुत वो करके मतलब चूज किया, मेरे को नहीं समझ में आया तब। ठीक है, थैंक यू सो मच। और इसमें ये हेयर बैंड्स हैं, ये उसके लिए, काव्या के लिए। थैंक यू सो मच। देखिए ना, थैंक यू सो मच। आप हमारे घर पे आए, वीडियो बना रहे हैं ना? हाँ वीडियो बना रहे हो ना, फोटो भी खींच लियो, वीडियो भी बना अच्छा, रहे। अच्छा ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आए थे काव्या से मिलने, लेकिन काव्या गई हुई अभी बाहर, तो हम दीदी से मिले अभी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दीदी से मिलने। थैंक यू सो मच। आप हमारे थैंक यू नहीं, थैंक यू क्या है। चिकू हेलो बोल दो, हेलो चिकू से हेलो मम्मा। अब चिकू आज गंदा बच्चा हो गया ना, आ नहीं रहा ना मेरे पास। मैं छूट गया ना, मैं दिन बाहर थी, अभी आई ना। अच्छा। आज हमारे साथ ना बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। और हुआ ये है कि इधर से गए थे तो भी हमारा गाड़ी का टायर फट गया था, मतलब अलग हो गया था। फिर दूसरा स्टेपनी दूसरा लगाया, बाल सही करो, तो फिर दूसरा टायर भी फट गया पूरा। और हम लोग एकदम सुनसान सी जगह पे रुक गए थे। फिर वहाँ से सिल्लोड आने से पहले, फिर वहाँ से फटे हुए टायर से हम लोग सिल्लोड तक पहुँचे, कैसे भी 2 किलोमीटर। और अभी मतलब यहाँ पे काम चालू है और अभी बज रहे हैं रात के 11:30। और पता नहीं यहाँ से भुसावल 100 किलोमीटर करीब है, पता नहीं कब तक हम पहुँचेंगे। दिखाएंगे आपको। बच्चा को भूख लगी है तो अभी ये चिप्स वगैरह सब लेके आई है सारे। ये यहाँ पे काम चल रहा है सब गाड़ियों का। और 12:30 पौने का टाइम हो रहा है और ना हमारी गाड़ी का टायर भी चेंज हो गया था। और अभी हम लोग रुके हैं खाना खाने के लिए और अभी यहाँ से घर जाने में लगता है 1 से सवा घंटे। हम लोग खा चुके अपना खाना और अब पी रही हूँ मैं ये अपनी चाय। फ्रेंड्स, एकदम रात हो चुकी है और अब, हाँ बेटा, और अब हम जा रहे हैं घर वापस। पता नहीं कब तक पहुंचेंगे, प्रेयर करना सेफ्टी के साथ पहुंच जाए। फ्रेंड्स, एकदम रात हो चुकी है और
अब हाँ बेटा। और अब हम जा रहे हैं घर वापस, पता नहीं कब तक पहुंचेंगे। प्रेयर करना सेफ्टी के साथ पहुंच जाएं। फ्रेंड्स आ गए हम घर वापस और बज रहे हैं 3, सुबह के 3 बज रहे हैं। बहुत लेट हो गया हम लोग आने में। बाकी का ब्लॉग हमने कल इसको एडिट करूँगी, जो भी डालना है कल डालूँगी। अभी मैं कर दूँ रेस्ट। ये फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। और अभी हो गई है सुबह। असल में रात में को हमको आते आते काफ़ी लेट हो गया था, इस वजह से फिर मैंने रात में अपने इस ब्लॉग को भी एंड किया नहीं था। और मैं सोची थी कि जैसे मतलब कल ज़्यादा मैंने शूट भी कुछ किया नहीं। एक तो आपको पता है कि मेरी तबीयत ही ख़राब थी परसों से सबसे पहले, और सेकंड थिंग ये कि क्या हो क्या गया था। असल में कल का दिन जो था ना हमारा, बहुत मुसीबतों वाला और बहुत ख़राब निकला। असल में क्या हुआ, हम लोग जब पहले यहाँ से निकले तो सबसे पहले क्या हुआ, धूप की वजह से कि किसकी वजह से पता नहीं, जो टायर होता है ना गाड़ी का, तो पीछे वाला टायर का ना, जो ऊपर से जो पूरे रबड़ जैसे सब चढ़ा होता है, जिसमें छोटे छोटे से वो गड्ढे गड्ढे से जो होते हैं, वो पूरी उसकी इतनी मोटी लेयर पूरी टायर की वो निकल गई, अलग निकल के नीचे गिर गई। फिर चलो वो भी हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा मतलब ये एक हमारे लिए अच्छा था, कान्हा जी ने बहुत आसानी ये रखी कि वहाँ पे पास में ही फिर एक शॉप थी, तो शॉप पे चलो मान लो वो ठीक भी हो गया, मतलब करवाया। एक ने तो मना कर दिया, दूसरे पे गए, उन्होंने बोला कि मैं कर दूंगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा टायर हमेशा गाड़ी में रहता है, क्या बोलते हैं उसको, तो वो हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, हम लोग चलो वहाँ से गए, थोड़ा सा आगे गए तो गाड़ी का जो हॉर्न होता है ना, और वो हॉर्न ही बजना बंद हो गया। तो और टेंशन आ गई कि हे भगवान अब क्या करें। तो फिर वहाँ से वापस हम पीछे आए, सिल्लोड से वापस थोड़ा सा पीछे आए, तो वहाँ पे हमने एक गैरेज पे वो ठीक करवाया। फिर क्योंकि घाट वाट भी उतरना रहता है, और औरंगाबाद भुसावल से औरंगाबाद रोड जो है वो बहुत ख़राब है। अब चलो वहाँ पहुँच गए। फिर क्या हुआ, इसी सब में खाना पीना वगैरह भी कुछ हो नहीं पाया। फिर थोड़ा सा मतलब जो काम था वो काम वाम किया। फिर असल में हमको जाना था काव्या के घर पे, क्योंकि मतलब काव्या और चीकू का बर्थडे है, तो उनको मतलब सोचा कि उनको गिफ्ट्स वगैरह बच्चों को दे के आ जाते हैं। काव्या है, कृष्णा है, चीकू है, तो उन लोगों के लिए गिफ्ट वगैरह हम लोगों ने मतलब काव्य के लिए तो मैंने यहीं से भुसावल से ही ले लिया था, और बच्चों के लिए फिर मैंने वहाँ से लिया, दोनों के लिए। फिर हम लोग वहाँ से मतलब काव्या के घर जाने वाले थे, लेकिन काव्या पहले तो एग्ज़ाम देने चली गई थी, तो हमने सोचा कि एग्ज़ाम दे के आ जाएगी तभी जाएंगे। फिर क्या हुआ, हमने टाइम दिया हुआ था 6 बजे का शाम के, कि हम लोग शाम में 6 बजे करीब आएंगे। लेकिन हुआ क्या, इत्तेफाक से मेरे सर में इतना तेज़ दर्द शुरू हो गया वहाँ भी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, मुझे एकदम मतलब वॉमिट शुरू हो गई, सर में भयंकर वाला दर्द शुरू हो गया। फिर थोड़ी देर मतलब फिर काव्या की मम्मी का फ़ोन आया कि आप लोग आए नहीं अभी तक, क्या हुआ? तो मैंने कहा ठीक है हम आ रहे हैं। फिर हम वापस निकले, फिर वो गाड़ी का हॉर्न जो था वो ख़राब हो गया। फिर गैरेज पे वो सारा काम वाम करवाया। फिर जब वो ख़त्म हुआ, और क्या हुआ, मंशा भी थक गई थी। फिर जब वो ख़त्म हुआ तो फिर मतलब हम लोग गए वहाँ, तो हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। काव्या के घर पहुँचने में ही हमको लगभग पता नहीं 8:30 8 के ऊपर 8 सवा 8 करीब टाइम हो गया था। फिर हम लोग वहाँ गए तो काव्या ने काफ़ी देर वेट किया। काव्या वेट करने के बाद वो चली गई थी मतलब उसके पापा के साथ शॉपिंग करने। तो घर पे मम्मी, चीकू और काव्या की जो नानी है वो मिले, काव्या के मामा वगैरह। फिर वहाँ भी काफ़ी देर जैसे हम लोग बैठे, फिर वहाँ से मतलब निकलने में हमको लेट हो गया। फिर जब हम वापस आए तो सडनली वहाँ से भी सेम हुआ, घाट हमने चढ़ा पूरा, क्योंकि रोड बहुत ख़राब है। घाट पूरा चढ़ने के बाद जैसे हम लोग सिल्लोड पहुँचे, सडनली गाड़ी का टायर पंचर हुआ। और पंचर होने के बाद क्या हुआ कि मतलब जिस जगह पे टायर पंचर हुआ ना, वो पूरा एकदम मतलब एकदम सुनसान एरिया था, वहाँ पे कुछ नहीं था। फिर हमने क्या किया, पंचर वाली गाड़ी से ही जैसे थोड़ा कोशिश किया कि आधा किलोमीटर दूर थोड़ा-सा देखते हैं, जहाँ कहीं थोड़े पब्लिक होगी वहाँ थोड़ा जाके वेट करते हैं। अब हम लोग वहाँ से थोड़ा-सा चल के मतलब आए आगे, तो क्या हुआ, टायर ही फट गया, क्योंकि मंशा साथ में है ना, तो फिर डर लगता है ना, बच्ची साथ में है रात में, तो टायर फट गया पूरा।
अब तो भाई साहब हालत ख़राब। और उस टाइम पे लगभग बज गए थे 11 करीब का टाइम, उतना ही, हाँ 10:30 पौने 11 नहीं, हाँ 11 बज गए थे। अब क्या करें, अब इधर उधर फ़ोन भी शुरू है कि भैया कोई हो तो हेल्प कर दो, ऐसी ऐसी परेशानी हो गई है। फिर हमने सोचा कि गाड़ी को यहीं पे लगाते हैं बस से, या मतलब जैसे किसी की हेल्प मांग के देखते हैं भुसावल तक। और हम लोगों ने जब तक खाना भी नहीं खाया हुआ था, काव्या की मम्मी ने इतना पीछे मतलब लगी, खा के जाओ खा के जाओ। उन्होंने खाना बना के भी रखा था, पनीर की सब्जी वगैरह। लेकिन हम सोचे कि हमको वहाँ से निकलने में ही लेट हो गया और ज़्यादा लेट हो जाएगा। और मेरे सर में इतना भयंकर दर्द था ना, बस ऐसा लग रहा था कि अभी मैं गिर जाऊंगी, क्योंकि वो एसिडिटी की वजह से हुआ या गर्म लू लगी, पता नहीं क्या हुआ, वॉमिट और सर में दर्द भयंकर शुरू हो गया था। तो अब भूख भी लग गई थी। फिर वहाँ मतलब बहुत कोशिश की। फिर 11:30 बजे, पौने 12 बज गए, फिर एक भैया आए हेल्प के लिए। तो फिर फ़ोन किया तो जैसे मतलब थे एक मतलब भैया करके, तो वो आए, गाड़ी वाड़ी लेके आए। मतलब एक तो पूरा की पूरा सिल्लोड पूरा बंद हो चुका था, वहाँ पे कोई था ही नहीं। लेकिन इधर उधर से लोग आ रहे हैं हेल्प के लिए। फिर मतलब एक दूसरी गाड़ी लेके आए, सारे शॉप बंद थे, क्योंकि अगर शॉप खुला होता तो हम कहीं और से टायर ले लेते दूसरा। फिर वो खुद से गए वहाँ पे, और मतलब एक जो है मतलब जो जिनकी टायर की शॉप थी, उनके घर में शादी थी, उनके मतलब ससुराल में शादी थी, तो उन भैया को ससुराल से उठाया, वहाँ से उनको टायर की शॉप पे लेके गए, टायर लेके आए, इधर गाड़ी में उन्होंने टायर लगाया। और फिर भी उन्होंने हमको ये ऑप्शन दिया कि आप एक काम करो, हमारी गाड़ी ले जाओ, सुबह आप भिजवा देना, आपकी गाड़ी यहाँ छोड़ दो। तो देखो ऐसे भी अच्छे लोग होते हैं कुछ। तो फिर हमने कहा नहीं नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब हम चले जाएंगे। फिर वहाँ से पूरा वहाँ से अजंता, फिर हम लोग वहाँ से निकले रात में। अब भूख लगी थी, लेकिन हम सोचे कि रात मतलब रात बहुत हो गई, पहले घाट उतर जाते हैं। तो फिर घाट उतरे। अ, मतलब फिर अजंता में शायद कुछ डेढ़ एक नहीं, अजंता के आगे फिर एक डेढ़ सॉरी, हाँ डेढ़ डेढ़ की पौने 2 बज रहे थे। तब फिर वहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया। फिर वहाँ से हम लोग निकले तो हमारा ध्यान ही नहीं कि मतलब गाड़ी का पेट्रोल जो है वो मतलब ख़त्म हो रहा है कि ख़त्म है, क्योंकि हमने औरंगाबाद में डलवाया था तो दिमाग में ही नहीं था, रास्ते में इतना सब हो गया। और जहाँ पे फिर उतने क्या होता है मतलब 12 बजे तक सारे पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं, और हम लोग इतनी टेंशन में थे कि हमको 10:30 से कब वहाँ पे 12-12 बज गए पता ही नहीं चला। फिर पेट्रोल पंप सारे बंद, और गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल ख़त्म होने की कगार पे, बिल्कुल एम्प्टी वाला होता है ना रेड वाला, उसके पूरे नीचे पड़ा हुआ डंडा। अब ये भाई भगवान, अब हम क्या करें। फिर वहाँ से हम लोग थोड़ा-सा निकले, एक पेट्रोल पंप पे मैंने इतनी आवाज़ लगाई है, भैया खोलो, भैया खोलो, भैया खोलो, लेकिन मज़ाल है कोई उठ जाए, उठे ही नहीं है। और मैंने वो वीडियो भी बनाया, सोचा कि आप लोगों को डालूँगी। फिर वहाँ से दूसरे हम लोग मतलब एक भैया और एक अंकल मिले। उन्होंने बोला एक काम करो आप आगे चलो, वहाँ कुछ देखते हैं। इतनी रात में भी मतलब वो ये जो गाड़ी-वाड़ी नहीं जाती है, सब्जियाँ तोड़ते हैं जो लोग, जिनकी गाड़ी जाती है, तो शायद वो भैया थे, उन्होंने बहुत हेल्प की। फिर वो हमारे साथ दूसरे पेट्रोल पंप पे आए, वहाँ आवाज़ लगाई, वहाँ उनकी कोई पहचान के थे, वहाँ आवाज़ लगाई, उन्होंने भी नहीं खोला। फिर इतनी डर गई थी मैं रात में कि बच्चा साथ में है, पता नहीं क्या होगा। फिर वहाँ से और हम लोग आ गए, एक पेट्रोल पंप वहाँ बहुत बोला, उन्होंने नहीं खोला। मतलब वो बोले कि नहीं अलाउड ही नहीं है रात में पेट्रोल, रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। फिर वहाँ से वहाँ मालिक था पास में, उसके पास जाके बोला तो मतलब वो मालिक से शायद मिलने नहीं दिया था, वो कोई और बीच के भैया थे। तो उन्होंने फिर वहाँ उन्होंने बोला आप लोग पेट्रोल पंप पे रुको, मैं आता हूँ। तो उन्होंने आके बोला कि खोल दो, तो भी वो सुनने को ही तैयार नहीं है। तो फिर बाद में गुस्सा किया उसने बहुत, फिर वो वहाँ से गया, बोले मैंने मेरे को तो गुस्सा किया था, मैंने कहा अभी मैं 100 नंबर पे फ़ोन ही कर देती हूँ, बताती हूँ कि इतनी रात हो गई है, रात के 2:30 बज रहे हैं और ये 2 बज रहे हैं, और ये हेल्प करने को तैयार नहीं है बिल्कुल। लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो, क्यों उन असल में क्या हुआ, उन लोगों को हमने सोते में उठा दिया ना, इसलिए उनकी जान पे आ गई थी। फिर हम वहाँ से निकले थोड़ा-सा और, तो मतलब नहीं, फिर वो भैया फिर उसके कुछ मन में आया, उसने मंशा को देखा तो बोले ठीक है मैं डाल देता हूँ। उन्होंने पेट्रोल डाला, फिर वहाँ से घर आए, घर आते-आते बहुत लेट हो गए थे। फिर मैं ना मतलब 3 बज गया था घर आते-आते। फिर उसके बाद साढ़े 3 पौने 4 बजे तक मैं फिर सो गई थी। इसलिए मैं रात में अपना मतलब व्लॉग भी मैं एंड नहीं कर पाई, तो सोचा आपके साथ ही सारी बातें शेयर करूँगी, उसके बाद मैं व्लॉग को एंड करूँगी। तो अब मैं एंड करने लगी हूँ अपने इस व्लॉग को। आपको अगर ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा मुसीबतों वाला, और तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपना खूब सारा ख्याल रखना। बाय बाय।